नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और राहुल के झूठ को लेकर बात करेंगे इस बुलेटिन में, जिसको लेकर दिग्गजों ने मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी की सत्ता और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर विपक्ष की नजर हमेशा टेढ़ी रही है। इन्होंने कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका विपक्ष नहीं छोड़ता है। तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अक्सर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप मढ़ते रहते हैं। कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो कभी फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन अब देश के 200 से ज्यादा रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व मिलिट्री ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स ने राहुल गांधी को लेकर खुला खत लिखा है। इस खत के जरिए राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ सख्त हिदायत भी दी है। ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो सरकारी संस्थाएं हैं, ईवीएम है, चुनाव आयोग है या वोटर का मुद्दा है, उसको लेकर आरोप लगाते रहे हैं। इसको लेकर जो है ये खुला पत्र उन्हें लिखा गया है। तो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, इस चीज़ को लेकर अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नाराज नजर आए हैं और कई आर्म फोर्सेस के अधिकारी जो हैं वो भी नाराज नजर आए हैं। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल या निशान खड़े करते नजर आते हैं राहुल गांधी, उसको लेकर जो है अब लोगों ने उन्हें फटकार लगाई है, पत्र लिखा है। इसी विषय को लेकर कुछ सवाल हमने जो है दर्शकों के बीच रखे, उसके सर्वे हमने किया। सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं? इस पर आपकी राय क्या है? ये हमारे सर्वे में पूछा गया पहला सवाल था और इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको अब बताते हैं। इस पर हाँ नहीं कह नहीं सकते, 3 ऑप्शन हमने रखे और 66% लोगों ने कहा कि हाँ, 34% लोगों ने कहा नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए। ज्यादातर लोगों का मानना कि राहुल गांधी सरकारी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारे दूसरे सर्वे के बारे में, यानी कि सर्वे में पूछे गए दूसरे सवाल के बारे में। सवाल हमने पूछा, क्या राहुल गांधी के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल सियासी है या सच है? इस पर आपकी राय क्या है? ये सवाल था। अब बढ़ेंगे इसके नतीजों की तरफ। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसकी तरफ। आंकड़े निकलकर सामने आए, खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश 8% लोगों ने माना। बार बार हार मिलने से राहुल गांधी बौखलाए हैं, 34% लोगों ने माना है ये। राहुल के आरोप सही हैं, 31% लोगों ने माना। और राहुल के आरोप सियासी हैं, ये 27% लोगों का मानना है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। अब बात करेंगे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 3 की। क्या दिग्गजों की खुली चिट्ठी से राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचेगा? इस पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। लोगों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपको बताते हैं। तो यहां पर 66% लोगों ने माना कि जो है इससे नुकसान पहुंचेगा, 30% लोगों ने माना नहीं, 4% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सर्वे नंबर 4, यानी कि सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 4 की ओर। हमने सवाल पूछा कि क्या दिग्गजों की खुली चिट्ठी से राहुल गांधी की छवि को यहाँ नुकसान पहुंचेगा, ये सवाल था। तो इस पर किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। हाँ बिल्कुल 57% लोगों ने माना, बिल्कुल नहीं 34% लोगों ने माना, 9% लोगों ने माना कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा तमगा वो जो ये कहता नजर आया कि जो है नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं 5वें सवाल को लेकर कि देश के नेता विपक्ष के पद पर बैठे राहुल के ऊपर उठे सवाल सही है या गलत? इस पर आपकी राय क्या है? अब इसके आंकड़ों को लेकर बात करते हैं। आरोप पर उठे सवाल सही हैं, 43% लोगों ने कहा ये। राजनीति से प्रेरित 17% लोगों ने कहा और आरोप गलत है 29% लोगों ने कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता 11% लोगों ने कहा है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं और 272 हस्तियों के द्वारा ये लेटर जो है लिखा गया था। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब आवाज उठने लगी।
देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपना एक ओपन लेटर लिखा है। इस खत में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की गई है। इसमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य ऑफिसर शामिल हैं। इन रिटायर्ड जजों ब्यूरोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक ढांचे में अनावश्यक अविश्वास पैदा होता है। पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग देश की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है और उस पर सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है। ओपन लेटर में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। देश की जानी मानी इन हस्तियों ने अपील की है कि सभी दल और नेता संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें और चुनावी प्रक्रिया को विवादों में घसीटने से बचना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को मोदी सरकार की बी टीम बताया था। तो वो बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर, एवरीथिंग ऑन मी, नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज़ दे नो इट्स ट्रू। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोटर्स की छोटी मोटी गलतियों को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर अभी तक जितने भी आरोप लगाए सब बेबुनियाद ही साबित हुए। चुनाव आयोग ने राहुल से बार बार सबूत मांगा, शपथ पत्र की मांग की, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार आरोपों की बौछार करते रहे, जिसे बीजेपी ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। शायद राहुल गांधी के आरोपों को लोगों ने भी सियासी मान लिया है, तभी बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल के 1000 आरोपों के बावजूद जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि राजनीति में नेता का बयान चुनावी नैरेटिव बनाता है, जनता को गोलबंद करता है, लेकिन राहुल के उल्टे सीधे आरोपों की वजह से जहां राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी राहुल गांधी के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप कांग्रेस के लिए घातक साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी और